दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के करियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग बने। अभिनेता के जरिए निभाए गए दमदार किरदार आज तक नए कलाकारों के लिए अदाकारी का एक स्कूल है। अभिनेता ने फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं। दिलीप कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, अदाकारी और फिल्में आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। आज अभिनेता के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जुड़ी कुछ खास बातें हम लोग जानेंगे। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप साहब की पैदाइश अब के पाकिस्तान के पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार की तंग गलियों में एक मीडियम क्लास फैमिली में हुई थी। दिलीप कुमार उनका फिल्मी नाम था, जो मशहूर अभिनेत्री और फिल्म निर्मात्री देविका रानी ने दिया था। ये देविका रानी ही थी जिन्होंने दिलीप कुमार को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया था। फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले दिलीप ने कभी प्रोफेशनली एक्टिंग नहीं सीखी थी। हाँ, उनके एक उस्ताद जरूर थे, वो थे अशोक कुमार, जो उस वक्त देविका रानी के साथ पहले से काम कर रहे थे और लीड रोल प्ले किया करते थे, और दिलीप कुमार उनको अशोक भैया कहा करते थे। तो दिलीप साहब ने शुरुआती एक्टिंग की जो बारीकियां सीखी थी वो अशोक कुमार से सीखी थी। और दूसरे थे जॉय मुखर्जी के फादर, जो उसमें उस वक्त डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे देविका रानी के साथ, शशाधर मुखर्जी। वो भी दिलीप साहब के शुरुआती गुरु थे। तो दिलीप साहब ने कहीं से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी एक्टिंग की। इन्हीं 2-4 लोगों से इन्होंने एक्टिंग की ABCD सीखी और फिर एक अपना ही अंदाज उन्होंने डेवलप किया। दिलीप साहब फिल्मों में आने से पहले ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करते थे। कैंटीन में उनके बनाए हुए सैंडविच बेहद मशहूर हुआ करते थे और लोग बड़े चाव से उनके सैंडविच खाने आते थे। भारत को आज़ादी मिलने से पहले दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपने सामने स्वतंत्रता के लिए सैनिकों को संघर्ष करते हुए देखा था। ऐसे में वो भी कई आंदोलनों का हिस्सा रहे। कैंटीन में काम करते हुए दिलीप कुमार के एक साथी के कहने पर दिलीप साहब ने भारत की तारीफ में भाषण दिया था। आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज है और ब्रिटिश शासक भारतीयों के साथ गलत पेश आते हैं। पुलिस ने दिलीप कुमार को अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलने के जुर्म में जेल में डाल दिया। ये किस्सा दिलीप कुमार की किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया गया है। अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ये किस्सा बताते हुए लिखा था, फिर क्या था, ब्रिटिश विरोधी भाषण के लिए मुझे यरवड़ा जेल भेज दिया गया, जहां कई सत्याग्रही बंद थे। तब सत्याग्रहियों को गांधी वाला कहा जाता था। दूसरे कैदियों के समर्थन में मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ गया। सुबह मेरे पहचान के एक मेजर आए तो मुझे जेल से रिहा किया गया। मुझे भी वहां गांधी वाला बुलाया जाता था। दिलीप कुमार ने 20 साल से कुछ ही अधिक उम्र में 1944 में ज्वार भाटा से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और 1998 में आई किला उनकी आखिरी फिल्म थी। 56 साल के अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी
1950 और 1960 का दशक उनके साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है। 1949 में आई महबूब खान की फिल्म अंदाज से दिलीप कुमार सुपरस्टार बन गए। दिलीप कुमार देवदास, मुगले आजम जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं और इन फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी की है। दिलीप कुमार को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी। हालांकि उनकी कुछ खास फिल्मों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारा गया। दिलीप कुमार ने कई फिल्मों में काफी गंभीर किरदार निभाए। इसके बाद वो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। इन्हीं गंभीर किरदारों के कारण वो तनाव में भी थे, जिसके बाद उनका इलाज चला था और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आपको हल्की फुल्की मूवीज करनी चाहिए। तो उसके बाद दिलीप कुमार ने कई कॉमेडी टच वाली मूवीज की, हल्की फुल्की मूवीज की और कॉमेडी में भी अपना जलवा बिखेरा। वो आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में नजर आए थे। उन्होंने अपने 5 दशक के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। दिलीप कुमार को 2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया और साल 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है।